जय जगन्नाथ। दिल्ली ब्लॉग में आपका स्वागत है। जय माता जी। अभी मैं हूँ वैष्णो देवी यात्रा पर। माता वैष्णो देवी भारत के जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित है। अगर आप लोग वैष्णो देवी यात्रा पर आना चाह रहे तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे यूजफुल टिप्स मिल जाएंगी। जब आप यहाँ दर्शन के लिए आएंगे तो बहुत ही आसान होगी आप लोगों को दर्शन के लिए। पहले आप लोग यहाँ पहुँचेंगे कैसे, पहुंचने के बाद आपको होटल कहाँ लेना चाहिए, अर्धकुमारी में आप लोग को रूम कैसे बुकिंग करेंगे, भवन पे अगर आप लोग रुकना चाह रहे हैं वहाँ आप लोग रूम कैसे बुकिंग करेंगे, खाने पीने का सुविधा कहाँ है, यात्रा पर्ची कहाँ कहाँ मिलता है, दर्शन के लिए आप लोग चल के कैसे जाएंगे, घोड़े पिट्ठू पालकी से आप लोग कैसे जाएंगे, उसका प्राइस क्या है, हेलीकॉप्टर में अगर जाना चाह रहे हैं उसका प्राइस क्या है, संपूर्ण जानकारी इस ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है दिलूस ब्लॉग। चलिए अभी चलते हैं माता जी के भवन पे माता जी के दर्शन के लिए। जय माता जी। सुबह सुबह मैं मेरा होम टाउन भुवनेश्वर से श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकल पड़ा हूँ। मैं मेरा फैमिली के साथ जा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है अगर माता जी का बुलावा ना आए तो उनके दरबार पर कोई पहुंच नहीं सकता है। इतने दिन के बाद श्री माता वैष्णो देवी के बुलावा आ गया है। चलिए चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए। मैं भुवनेश्वर से जा रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। भुवनेश्वर से वैष्णो देवी के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। मैं भुवनेश्वर से पहले जाऊँगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से आप लोगों को काफ़ी सारा ट्रेन मिल जाएगी कटरा तक जाने के लिए। ब्लॉग में अंत तक बने रहिए, एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए हमारा सफ़र का शुरुआत हो गया है। माता जी का नाम लेते हुए चलते हैं। जय माता जी। भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली के लिए काफ़ी सारा ट्रेन मिल जाएगी। भुवनेश्वर से मैं जिस ट्रेन से जा रहा हूँ ट्रेन का नाम है हीराकुद एक्सप्रेस। ट्रेन का कोड है 20807। सुबह 7:20 पर भुवनेश्वर से मैं बैठूंगा। अगले दिन दोपहर को 2:30 पर न्यू दिल्ली पहुंच जाऊंगा। ट्रेन वैसे भी 2-3 घंटा लेट रहती है तो दिल्ली में 5 बजे तक पहुंच गया हूं। दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली से शाम को एक ट्रेन चलती है। ट्रेन का नाम है श्री शक्ति एक्सप्रेस। ट्रेन का कोड है 22461। न्यू दिल्ली से शाम को 7:05 पर इस ट्रेन से आप लोग बैठेंगे। सुबह सुबह कटरा 5:40 पर पहुंच जाएंगे। तो न्यू दिल्ली से काफ़ी सारा ट्रेन कटरा के लिए आप लोगों को मिल जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस भी चल रहा है, उससे भी आप लोग जा सकते हैं। चलिए अभी रात हो गया है, सो जाते हैं। सुबह कटरा पहुँचने के बाद आगे का जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। यहाँ थोड़ा दिन का व्यू मैंने ऐड किया हूँ। जब आप न्यू दिल्ली से कटरा ट्रेन में जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। जगह जगह झरना, पहाड़, टनल सब देखने को मिलेगा। अगर आप दिन में ट्रैवल्स करते हैं तो ये व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं रात में गया था, आने के टाइम में ये मैंने शूटिंग किया था आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी सुबह सुबह हम 5:40 पर पहुंच जाएंगे कटरा। इस ट्रेन से आने से फ़ायदा क्या है, आप रात में ट्रेन में सो जाइए, सुबह सुबह कटरा आप लोग पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह अभी हम कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। चलिए अभी जान लेते हैं भारत के अलग अलग शहरों से आप लोग श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए कैसे आएंगे। श्री माता वैष्णो देवी का नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है कटरा। कटरा का कोड है SBDK। भारत के अलग अलग शहरों से यहाँ तक आप लोगों को ट्रेन मिल जाएगी। अगर कटरा तक आप लोगों को ट्रेन नहीं मिलती है तो आप लोग और एक नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जम्मू तावी, वहाँ तक आप लोग पहुँच सकते हैं। भारत के बहुत सारा शहरों से जम्मू तावी तक आप लोगों को ट्रेन मिल जाएगी। जम्मू तावी से कटरा का दूरी है 50 किलोमीटर।
तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर आएंगे वहाँ पर बस स्टैंड आप लोगों को दिख जाएगा। 100 रुपया दे के नॉर्मल बस से आप लोग पहुँच सकते हैं कटरा। नहीं तो अगर लग्जरियस बस में आना चाहते तो 200 रुपया दे के आप लोग कटरा तक पहुँच सकते। 2 से 2.5 घंटा आप लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, आप कटरा पहुँच जाएंगे। अगर आप लोग बाई प्लेन आना चाह रहे तो माता वैष्णो देवी का नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है जम्मू एयरपोर्ट। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा का दूरी है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। कैब से 1000 रुपया दे के जम्मू एयरपोर्ट से कटरा तक आप लोग पहुंच सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद पहले आप लोग यात्रा पर्ची बनवा लीजिए, जिसे RFID कार्ड कहा जाता है। स्टेशन के पास ये देखिए यात्रा पर्ची बनाने के लिए काउंटर बनाया गया है। इसका टाइमिंग है सुबह 5 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। इसी के बीच आप लोग यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। यात्रा पर्ची बनाने के लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। 5 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति आपके साथ है उनका RFID कार्ड बनना जरूरी है। इसका बिना आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। RFID कार्ड बनाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है और एक मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है। दोनों देने से आप लोगों को RFID कार्ड बन जाएगा। RFID कार्ड कहाँ कहाँ बनता है पहले जान लीजिए। RFID कार्ड बनाने के लिए आप लोग अगर ट्रेन से आ रहे तो स्टेशन में ही बनवा लीजिए। अगर आप लोग प्लेन से आ रहे तो एयरपोर्ट में भी बनवा सकते हैं। नहीं तो कटरा बस स्टैंड के पास भी आप लोग बनवा सकते हैं। निहारिका भवन में भी आप लोग बनवा सकते हैं। त्रिकुटा भवन के पास भी आप लोग बनवा सकते हैं। ये सब जगह में आप RFID कार्ड बनवा सकते हैं। RFID कार्ड जहाँ बना रहे हर व्यक्ति लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। RFID कार्ड होने के बाद 6 घंटे के अंदर ही आपको यात्रा शुरू करना पड़ेगा। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अब ये सामने देखिए कटरा रेलवे स्टेशन का बाहर का व्यू है। कटरा रेलवे स्टेशन से ही त्रिकुटा पर्वत का व्यू आप लोगों को दिख जाएगा। अब ये सामने देखिए ट्रेन सा दिख रहा है, एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, अभी नया बना हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब में भी आप लोग देखे होंगे। चलिए अब स्टेशन से बाहर चलते। बाहर चलने के बाद अब ये सामने देखिए ऑटो स्टैंड और टैक्सी स्टैंड आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ रेट चार्ट लगा हुआ है। अगर आप रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड तक जाते हैं तो 160 रुपया, अगर बाणगंगा चेक पोस्ट के पास आप लोग जाते हैं तो 260 रुपया उनका फिक्स किराया है। अगर आप लोग कटरा बस स्टैंड के पास जाना चाह रहे तो चल के भी आप लोग चाहे जा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ का एक सिम लेना पड़ेगा। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आपको सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड सिम काम करता है। अदर स्टेट का अगर प्रीपेड सिम आपके पास है नहीं काम करता है तो 300 रुपया दे के एक प्रीपेड सिम आप लोग ले सकते हैं। चलिए अभी हम लोग चलेंगे त्रिकुटा भवन में, हम लोग रूम लिए वहाँ चलेंगे और होटल का जानकारी आप लोगों को मैं देता हूँ। चलिए अभी जान लेते हैं आप लोगों को स्टे कहाँ करना चाहिए। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड के तरफ आप जब जाएंगे आपको काफ़ी सारा होटल रास्ते में दिख जाएगा। अगर आप लोग चाहे कटरा बस स्टैंड के पास रुक सकते हैं। होटल आपको 500 से लेकर 1200 रुपया तक मिल जाएगा। उससे ज़्यादा में अगर आप लोग रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। यहाँ और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग बैचलर आए, आप लोग रूम लेना नहीं चाहते तो होटल वाले यहाँ फ्रेश होने के लिए 100-200 रुपया में भी आप लोगों को रूम दे देते हैं। नहीं तो बाहर भी बहुत सारा टॉयलेट्स बनाया गया है, आप लोग फ्रेश होकर यात्रा शुरू कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के तरफ से जो रूम बनाया गया है, जैसे कि निहारिका कॉम्प्लेक्स, त्रिकुटा भवन, यहाँ अगर आप लोग स्टे करना चाहते हैं तो अगर रूम खाली होगा तो ही आप लोगों को मिलेगा, नहीं तो पहले से ऑनलाइन आप लोगों को बुकिंग कराना पड़ेगा। इसका जो वेबसाइट है www.maawaishnodevi.org, इसी वेबसाइट से आप लोग रूम बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ डॉर्मिटोरी आप लोगों को 150 रुपया में मिल जाएगा। अभी हम पहुँच गए त्रिकुटा भवन। ऑनलाइन से मैंने पहले से ही डॉर्मिटोरी बुकिंग किया था। यह डॉर्मिटोरी का बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है, कॉमन टॉयलेट है, बहुत ही साफ सुथरा है, कम रेट में यहाँ आप लोग रुक सकते हैं। अभी सामने देखिए रेट चार्ट लगा हुआ है, खाने का जो रेट है यहाँ लिखा हुआ है। त्रिकुटा भवन में हम लोग रुके हैं। माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के तरफ से जहाँ जहाँ इनका रूम बनाया गया है, रास्ते में जो कैंटीन सब किया गया है, भोजन है, यहाँ पर हर जगह रेट लिखा हुआ है इनका। बहुत ही कम रेट में टी, कॉफ़ी, खाने का चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है।
चलिए अभी यात्रा का शुरुआत करते हैं। त्रिकुटा भवन से जब आप बाहर आएंगे लेफ्ट साइड यहाँ की यात्रा पर्ची काउंटर है, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए बहुत ही भीड़ लगा हुआ है। सीजन के टाइम कभी कभी RFID कार्ड बनाने के लिए 1.5 से 2 घंटा भी लग सकता है। अगर भीड़ नहीं होगा तो 10 मिनट में आपका RFID कार्ड बन जाता है। कटरा में आपको बहुत सारा सुविधा मिल जाएगा। जगह जगह ऐसे सिम बेचते हुए लोग दिख जाएंगे। खाने पीने के लिए ढेरों होटल आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग कटरा में होटल नहीं लिए, आपका सामान रखना चाह रहे तो बहुत सारे दुकान में लॉकर का सुविधा है। 100 रुपया दे के आपका सामान रख सकते हैं। उसके बाद यात्रा का शुरुआत कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। कुछ भी भारी सामान लेके ऊपर तक मत जाइएगा। अगर आप लोग चल के जा रहे हैं, छोटा सा बैग साथ में रखिएगा। उसमें कुछ गर्म कपड़े, रेनीकोट या छाता रखिएगा, एक वाटर बोतल और कुछ खाने का चीज़ जरूर रखिएगा। क्योंकि ऊपर जाने के बाद जो भी सामान आप लोग खरीदेंगे ज़्यादा रेट आपको देना पड़ेगा। सिर्फ माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के तरफ से जो भोजनालय बनाया गया है वहाँ सिर्फ कम रेट में खाना प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अलग जगह आपको ज़्यादा रेट देना पड़ेगा। एक लाठी ले लीजिए, लाठी आपको 20 रुपया में मिल जाएगा। और एक चुन्नी ले लीजिए, माता जी का चुन्नी 10 रुपया में आप लोगों को मिल जाएगा। माता जी का चुन्नी माथे में बांध ले लीजिए। चलिए अभी चलते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट के तरफ। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने के लिए बाणगंगा चेक पोस्ट तक आना पड़ता है। बाणगंगा चेक पोस्ट के पास आपका सामान का चेकिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, एक्शन कैमरा वगैरह आप लोग लेके नहीं जा सकता है। मोबाइल आप लेके जा सकते हैं, चार्जर वगैरह लेके जा सकते हैं। यहाँ चेकिंग होने के बाद यहाँ से आपका ट्रैकिंग शुरू होगा। बाणगंगा चेक पोस्ट के पास RFID कार्ड काउंटर भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ बहुत ही भीड़ होता है। मैंने जैसे बताया था, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या बस स्टैंड के पास ही आप लोग RFID कार्ड बना के यहाँ आइए। RFID कार्ड संभाल के रखिएगा, क्योंकि आने के टाइम में रिटर्न देना पड़ता है। चेक पोस्ट के पास आपका कार्ड रख लेते हैं। अगर कहीं कार्ड गुम हो जाता है तो आपका 100 रुपया फाइन देना पड़ सकता है। देखिए RFID कार्ड बनाने के लिए कितना भीड़ है। चलिए अभी हमारा सामान चेकिंग होगा और हमारा चेकिंग होने के बाद हम लोग ट्रैकिंग का शुरुआत करेंगे। दक्षिण द्वार में चेकिंग होने के बाद चलिए यात्रा का शुरुआत करते हैं। दक्षिण द्वार जिसे बाणगंगा चेक पोस्ट भी कहा जाता है। यहाँ ट्रैकिंग का 3 रास्ता है। आप लोगों के हिसाब से आप किसी भी ट्रैक से जा सकते हैं। पुराना जो ट्रैक है वो है बाणगंगा चेक पोस्ट होते हुए, चरण पादुका होते हुए अर्धकुमारी तक आप लोग पहुंचेंगे। अर्धकुमारी से फिर सांजीसर तक जाएंगे। यह है पुराना मार्ग। दूसरा जो मार्ग है बाणगंगा से होते हुए, चरण पादुका होते हुए अर्धकुमारी आप लोग पहुंचेंगे। अर्धकुमारी से हिमकोटी होते हुए भवन आप लोग पहुंचेंगे। तीसरा जो मार्ग है ताराकोटे मार्ग, जो नया बनाया गया है, उसमें आप लोगों को पोनी, घोड़े और पालकी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ट्रैकिंग के लिए किया गया है, जो आप लोगों को बाणगंगा और अर्धकुमारी से जुड़ा हुआ मिलेगा। बाणगंगा के पास जो गुलशन कुमार का लंगर है, उसी से साइड में रास्ता गया है ताराकोट मार्ग। किसी भी रास्ते से आप लोग ट्रैकिंग करके भवन तक पहुंच सकते हैं। अभी सुबह का 10 बजने वाला है। हमारा यात्रा का शुरुआत हो गया है। हम पुराने रास्ते से ही अर्धकुमारी तक जाएंगे। पहले बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुमारी हम लोग पहुंचेंगे। अर्धकुमारी से फिर हिमकोटी होते हुए हम लोग भवन पहुंचेंगे। यहाँ तक जाने के लिए आप लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप लोग चलने की असमर्थ है तो आप लोग घोड़े, पिट्ठू, पालकी, पोनी और हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। अभी सामने देखिए बोर्ड लगा हुआ है ताराकोटे मार्ग से। अगर आप लोग जाना चाह रहे तो इसी रास्ते से जा सकते हैं। नीचे वाला जो रास्ता गया है ताराकोटे मार्ग से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाला जो रास्ता है, राइट साइड जो रास्ता देख रहे, पुराना वाला रास्ता है। किसी भी रास्ते से आप लोग जा सकते हैं। अब ये देखिए लेफ्ट साइड रेड कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है, गुलशन कुमार जी का लंगर है। यहाँ पर चलिए प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पुराने रास्ते से चलेंगे भवन तक। टी सीरीज गुलशन कुमार जी का लंगर में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही सुंदर सा प्रसाद दिया जाता है। चलिए यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के बाद यात्रा का शुरुआत करते हैं।
अब ये सामने देखिए पौनी, पालकी, पिट्ठू, घोड़े के प्रीपेड काउंटर यहाँ बना हुआ है। अगर इस 12 से 13 किलोमीटर का रास्ता आप लोग चल के नहीं जाना चाहते तो यहाँ से सब हायर कर सकते हैं। इसका अलग अलग प्राइस रहता है, यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, जूम करके देख लीजिए। बाणगंगा चेक पोस्ट के बाद से ही प्रीपेड काउंटर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जगह जगह भी प्रीपेड काउंटर बनाया गया है, आप लोग बीच में से भी ये सब हायर कर सकते हैं। अगर शुरू से आप लोग हायर करते हैं, पूरा भवन तक जाना चाहते हैं तो घोड़े से 1200 से 1300 रुपये आपका खर्चा होगा एक साइड का। अगर आप लोग अर्धकुमारी तक जाना चाहते हैं तो 600-700 रुपये आपका खर्चा होगा। पालकी में अगर आप लोग जाते हैं 100 किलो के अंदर आपका वजन है तो 3100-3200 रुपये आपका खर्चा होगा। अर्धकुमारी तक अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो 1800 रुपया खर्चा होगा। बच्चे अगर 25 किलो के अंदर है, ट्रॉली से ले जाना चाहते हैं तो 500 रुपये आपका खर्चा होगा। ट्रॉली खुद से भी आप लोग हायर करके लेके जा सकते हैं, लेकिन खुद से आप लोग ट्रॉली बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप जब भवन पे दर्शन के लिए जाएंगे तो ट्रॉली आपको कहीं रखना पड़ेगा, तो आपको मुश्किल हो सकता है। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप कहाँ तक जाएंगे उसके हिसाब से प्राइस है। आप जब यात्रा शुरू करेंगे प्राइस देख के उसी हिसाब से बुकिंग कर लीजिए। अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाह रहे हैं, इसका बुकिंग ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन अगर बुकिंग करना चाहते हैं, इसका वेबसाइट है www.माँवैष्णोदेवी.org। ऑनलाइन अगर आप लोग बुकिंग करा देते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोग जा सकते हैं। ऑफलाइन टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑफलाइन का जो टिकट काउंटर है कटरा बस स्टैंड से उधमपुर के तरफ जो रोड गया है 2 किलोमीटर जाने के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे हेलीकॉप्टर बुकिंग काउंटर के पास। कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में अगर आप लोग स्टे करते हैं, वहाँ भी आप लोगों को हेलीकॉप्टर का टिकट ऑफलाइन मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर का टिकट का जो प्राइसिंग है 2100 रुपया कटरा से सांझी छत तक। अगर आप लोग रिटर्न आएंगे 4200 जाने आने का। 2 साल के ऊपर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपका फुल टिकट लगेगा। टिकट काउंटर का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे खुलता है, शाम को 5:30 पर बंद होता है। सांझी सात तक आप लोगों को हेलीकॉप्टर छोड़ ड्रॉप कर देगा। वहाँ से फिर 2 से 2.5 किलोमीटर आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहे चल के जा सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को घोड़े, पिट्ठू, पालकी के सुविधा मिल जाएगी। अभी हम पहुँच गए बाणगंगा, जहाँ पर माता ने अपने केस धोए थे। इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। यहाँ स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। लोग यहाँ स्नान करने के बाद अपना यात्रा का शुरुआत करते हैं। बारिश के मौसम में यहाँ काफ़ी पानी होता है, अभी यहाँ पानी नहीं है। आगे और एक घाट बनाया गया है जहाँ पर आप लोग स्नान कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। माता जी का मंदिर है, दर्शन करने के बाद घाट आगे कहाँ है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। पुराने रास्ते से अगर आप लोग यात्रा करते हैं, जगह जगह आप लोगों को खाने पीने के दुकान, ड्राई फ्रूट्स के दुकान, फोटो स्टूडियो, हर प्रकार का सुविधा देखने को मिल जाएगा। अगर रास्ते में सिम कार्ड लेना चाहे, क्लार्क रूम का सुविधा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा भीड़ इसी रास्ते में रहता है, क्योंकि एक ही जगह में आप लोगों को घोड़े, पिट्ठू, पालकी देखने को मिलेगा और उसी रास्ते से आप लोग भी चल के जाएंगे, तो जगह जगह भीड़ भी लग जाता है। बाणगंगा का पिछले वाला जो घाट आप लोगों ने देखा था वहाँ पानी नहीं था। थोड़े आगे आने के बाद और एक बाथिंग घाट बनाया गया है, यहाँ आप लोग स्नान कर सकते हैं। यहाँ हर वक्त पानी रहता है, चेंजिंग रूम वगैरह भी यहाँ किया गया है। हर प्रकार का फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। स्नान करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के तरफ से आप लोग जो है 13 किलोमीटर का ट्रैकिंग करेंगे। जगह जगह रास्ते में आप लोगों को खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। साइन बोर्ड के तरफ से भोजनालय किया गया है, बहुत ही कम रेट में यहाँ खाना प्रोवाइड किया जाता है। टॉयलेट का सुविधा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, पीने का पानी का सुविधा भी देखने को मिल जाएगा, मेडिकल का फैसिलिटी, एम्बुलेंस का फैसिलिटी। अगर कोई खो जाता है आप लोग कंप्लेन दे सकते हैं। हर प्रकार का सुविधा रास्ते में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अभी हम पहुंच गए गीता भवन, चलिए दर्शन कर लेते। उसके बाद हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे चरण पादुका। अभी हम पहुंच गए चरण पादुका। चरण पादुका वो जगह है जहां पर माता जी ने अपना चरण 3 छोड़े थे। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, वहाँ के दर्शन कर लेते हैं। सामने देखिए चरण पादुका यहाँ रखा हुआ है। दर्शन करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं।
जगह जगह आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा। लोग सीढ़ियों से भी चल के जा रहे हैं। आप जाने के रास्ते में जगह जगह सीढ़ियों का भी रास्ता किया गया है, शॉर्टकट रास्ता। जाने के टाइम में आप लोग बिल्कुल भी सीढ़ियों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि सीढ़ियों से जाने से बहुत ही थकाने वाला होता है। तो आप आने के टाइम में सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो नीचे जल्दी उतर पाएंगे। जाने के टाइम में बिल्कुल सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। माँ के दर्शन करने। जय माता दी की जय। अभी हम पहुंच गए इंद्रप्रस्थ। यहाँ दो रास्ता गया है, देखिए आरो मार्ग लगा हुआ है। एक हिमकुटी मार्ग जो 5.5 किलोमीटर का है, एक हाथी मठा मार्ग जो 6.5 किलोमीटर का है। अगर हिमकुटी मार्ग से आप लोग जाते हैं तो आपको बैटरी कार देखने को मिलेगा। बैटरी कार से आप लोग जा सकते हैं, उसका जानकारी भी आगे आप लोगों को मैं देता हूँ। अगर आप लोग हाथी मथा मार्ग से जाते हैं तो अर्धकुमारी होते हुए आप लोग जाएंगे। पहले चलिए देख लेते हैं बैटरी कार कहाँ मिलता है, उसका प्राइस क्या रहता है, कौन सा टाइम में जाता है। आधा सफ़र अभी हम तय कर चुके हैं, लगभग 7 किलोमीटर अभी हम आ गए। अभी सामने देखिए अर्धकुमारी में आप लोगों को प्रीपेड काउंटर मिल जाएगा, पौनी, पिट्ठू, पालकी, घोड़े के। अगर आप लोग चाहे बाकी का आधा रास्ता ये सब हायर करके आगे जा सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं आगे। इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, कुछ खा लेते हैं। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के तरफ से जगह जगह भोजनालय बनाया गया है। यहाँ बहुत ही कम रेट में आप खाना खा सकते हैं, जैसे कि कढ़ी चावल 50 से 60 रुपया में आप लोग भरपेट खा सकते हैं। बड़ा पूरी वगैरह आप लोगों को 10-10 रुपया में मिल जाता है। यहाँ खाना खाने के बाद चलिए बैटरी कार के पास चलते हैं। अभी हम पहुंच गए बैटरी कार का प्रीपेड काउंटर के पास। यहाँ ऑफलाइन टिकट होता है। टिकट का जो मूल्य है 354 रुपया। 5 साल के ऊपर अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फुल टिकट लगता है। आने के टाइम में 236 रुपया इसका टिकट का प्राइस है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करना है तो इसका वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org। इसी वेबसाइट से 2 महीने पहले बैटरी कार का टिकट बुकिंग कर लीजिए। यहाँ आने के बाद टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे खुलता है, रात को 10 बजे बंद होता है। प्रति 2 घंटे के बाद एक ट्रिप जाता है। टोटल 7 ट्रिप जाता है। 1.5 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद भी बैटरी कार का टिकट नहीं मिला, क्योंकि पहले से लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। यहाँ खड़े होने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए अभी आगे का रास्ता हम चल के ही जाएंगे। अभी अर्धकुमारी के तरफ से आप लोग कैसे जाएंगे, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम जहाँ से बैटरी कार देखने के लिए गए थे फिर वहीं चले आए इंद्रप्रस्थ। वहीं से अभी हम जाएंगे अर्धकुमारी के तरफ। अगर आप लोग चाहे बैटरी कार के तरफ से भी जा सकते हैं, 1 किलोमीटर आपका कम हो जाएगा। आने के टाइम आप लोग अर्धकुमारी देख सकते हैं, नहीं तो जाने के टाइम में भी अर्धकुमारी देख के आप लोग भवन तक जा सकते हैं। अभी चलिए अर्धकुमारी हम देखने के लिए चलते हैं। वहाँ दर्शन का क्या सुविधा है, दर्शन का कितना टाइम लगता है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी हम अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद बड़े बड़े कंपनियों का फूड स्टॉल देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारे खाने पीने की दुकानें यहाँ देखने को मिल जाएगा। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के तरफ से जो भोजनालय किया गया है वो भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ अगर आप लोग स्टे करना चाहते हैं तो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा के आए। यहाँ आने के बाद रूम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के तरफ से यहाँ जो रूम बनाया गया है, शीतला भवन, शैलपुत्र भवन, यहाँ अगर आप लोग स्टे करना चाहते हैं 800 रुपया में नॉन एसी रूम आप लोगों को मिल जाता है। डॉर्मिटरी 150 रुपया में मिल जाता है। ऑफलाइन अगर आप लोगों को यहाँ रूम मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा के आइए। और भी यहाँ एक सुविधा है, यहाँ अगर आप लोग बाहर स्टे करना चाहते हैं, हॉल में स्टे करना चाहते हैं, यहाँ 100 रुपया में एक कंबल प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग 2-3 कंबल ले आइए, 2 नीचे बिछा दीजिए, एक ओढ़ के सो जाइए। सुबह जब आप लोग कंबल रिटर्न करेंगे आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा। अर्धकुमारी में अगर आप लोग मंदिर में खाली दर्शन करना चाहते हैं तो साथ ही साथ दर्शन हो जाता है। अगर गर्भजून के अंदर दर्शन के लिए आप लोग जाना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए ग्रुप नंबर 380 चल रहा है। ग्रुप वाइज यहाँ दर्शन के लिए
भेजा जाता है। आपका ग्रुप नंबर जब आएगा, अनाउंस किया जाएगा, आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन दर्शन के लिए यहाँ 24 से 36 घंटा लगता है। यहाँ एक चीज़ कीजिए, जब आप भवन में दर्शन के लिए जा रहे, यहाँ नंबरिंग करके भवन में दर्शन के लिए चले जाइए। आने के टाइम में वेट कीजिए, आपका ग्रुप नंबर हो जाता है तो दर्शन कीजिए, नहीं तो यहाँ एक दिन स्टे करके आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग दर्शन करना नहीं चाहते तो मेरे तरह मंदिर में जाके दर्शन करके आप लोग आ सकते हैं। अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन करने के बाद चलिए अभी भवन के तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए एक टनल किया गया है, याद रखिए इसी टनल से होते हुए आप लोग फिर भवन की तरफ बढ़िए। अगर राइट साइड एक रास्ता है चले जाते हैं, उस तरफ से आपको बहुत ही खड़ी चढ़ाई पड़ेगी, तो याद रखिए इसी टनल से होते हुए फिर आप भवन की तरफ बढ़िए। माता जी का जयकारा लगाते हुए अभी हम पहुंच गए हिमकोटी। हिमकोटी पहुंचने के बाद फिर से एक बार आपका बैग और सामान वगैरह चेकिंग होता है, उसके बाद फिर आगे आप लोग जा सकते हैं। 10 किलोमीटर का दूरी अभी हम तय कर चुके हैं। अभी हमारा सफ़र सिर्फ 3 किलोमीटर का बाकी है। मैं और मेरा बेटा चल के जा रहे। यहाँ से अभी भवन का व्यू आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। भवन का व्यू बहुत ही बढ़िया दिखता है, रात में और भी सुंदर दिखता है। अभी और एक चेकिंग होगा, उसके बाद हम लोग भवन में जाएंगे दर्शन के लिए। अब ये सामने देखिए त्रिकुटा पर्वत का कितना खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है, माँ का भवन का व्यू दिख रहा है यहाँ से। अभी हम पहुँच गए भवन का चेक पोस्ट के पास। यहाँ से चेकिंग होने के बाद आप लोग आगे जा पाएंगे। मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, शूज, लेदर आइटम ये सब अलाउ नहीं है। मंदिर का बना हुआ लॉकर अभी ये सामने देखिए पार्वती भवन। यहाँ लॉकर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सामान रख सकते हैं, लेकिन लॉकर में सामान रखने के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ता है। जब आप अपना सामान लेंगे 100 रुपया आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। यहाँ बहुत ही बड़ा बड़ा लॉकर है, एक सूटकेस भी लॉकर में रह जाएगा। तो आपका जितना सामान भी है आप लोग लॉकर में आराम से रख लीजिए। यहीं पार्वती भवन में फ्रेश होने के लिए टॉयलेट्स बनाया गया है, वॉशरूम बनाया गया है, स्नान भी यहाँ आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सुविधा यहाँ किया गया है। यहाँ आप लोग स्नान वगैरह करके आपका सामान रख लीजिए, उसके बाद आप लोग भवन में दर्शन के लिए चलिए। फाइनली अभी हम भवन पहुंच गए। भवन पहुंचने के लिए हमें 7 घंटा लगा। कटरा से सुबह 10 बजे यात्रा हम लोग शुरू किए थे, शाम को 5 बजे अभी हम पहुंच गए हैं। मेरे साथ मेरे 6 साल का बेटा भी चल के ऊपर तक आया है। भवन में अगर आप लोग स्टे करना चाहते हैं, यहाँ स्टे करने की बहुत ही बढ़िया सुविधा है, लेकिन पहले से आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करके आइए। वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org। इसी वेबसाइट से आपको सारे जानकारी मिल जाएगी वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। यहाँ भवन में अगर आप लोग रुकते हैं, मेन भवन कॉम्प्लेक्स, गौरी भवन, वैष्णवी भवन, मनोकामना भवन, ऐसे अलग अलग भवन बनाया गया है। यहाँ डॉर्मिटरी आपको 150 रुपया में मिल जाएगा। बाकी रूम अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो बाहर भी स्टे करने के लिए आप लोगों को कंबल वगैरह यहाँ मिल जाएगा। प्रसाद सब यहाँ बना गया है, उसी से ही आप लोग प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि बाहर का प्रसाद मंदिर में अलाउ नहीं है। चलिए अभी लाइन में हम लग जाते हैं, मंदिर के अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। जय माता जी का जयकारा लगाते हुए 3 नंबर गेट से अभी हम जा रहे हैं महामाई के दर्शन के लिए। दर्शन का यहाँ जो टाइमिंग है 24 आवर यहाँ दर्शन चलता है। सिर्फ सुबह और शाम को जब अटका आरती होता है 6 से 8 बजे के बीच, उसी टाइम लाइन को रोक दिया जाता है 2 घंटे के लिए। उसी टाइम अगर आप लोग लाइन में होंगे तो 2 घंटे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर पहले आप लोग लाइन में होंगे आरती के टाइम में तो आपको फ्री में अटका आरती में बैठने के लिए चांस मिलता है। 3 नंबर गेट से अगर आप लोग एंट्री कर रहे हैं, स्काई वॉक ऐसे देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसके अंदर आप जब जाएंगे महामाई के अलग अलग रूप के दर्शन आप लोगों को मिलेंगे। कांच से डोर जैसा बनाया गया है, उसी से आप लोग जाएंगे दर्शन के लिए।
महामाई के बढ़िया से हमारा दर्शन हो गया है। 1 से 1.5 घंटा के आसपास टाइम लगा। जब आप गुफा के अंदर एंट्री करेंगे पहले आपको देखने को मिलेगा प्राचीन गुफा। अगर ज़्यादा भीड़ होता है इस प्राचीन गुफा को बंद किया जाता है भीड़ के कारण। उसके बाद आपको 3 पिंडियाँ देखने को मिलेगा जो स्वयंभू है। उसमें आपको देखने को मिलेगा माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माँ काली देखने को मिलेगा। तीनों मिला के वैष्णो देवी नाम से जाना जाता है। महामाई के दर्शन करने के बाद अभी देखिए भवन का खूबसूरत सा रात का व्यू। अभी हम पहुंच गए मनोकामना भवन के पास बना बैटरी कार का टिकट काउंटर के पास। यहाँ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक टिकट मिलता है। टिकट का मूल्य 236 रुपया। अगर ऑफलाइन टिकट आप लोगों को मिल जाता है अच्छा है, नहीं तो 2 महीने पहले ऑनलाइन इसके टिकट बुकिंग होता है। उसके बाद आप लोग भैरव बाबा मंदिर दर्शन के लिए अगर रोपवे से जाना चाह रहे तो इसी मनोकामना भवन के पास इसका टिकट काउंटर है। सुबह 9 बजे से रात 5 बजे तक खुला रहता है रोपवे का टिकट काउंटर। टिकट का मूल्य 100 रुपया, जाने आने का 100 रुपया लेते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिलता है इसका टिकट भी ऑनलाइन बुकिंग होता है 1 महीने पहले। जाने के टाइम में अगर आप लोग ऑफलाइन हेलीकॉप्टर टिकट करना चाहते हैं तो भवन का जो 5 नंबर गेट है उसी के पास बना दुर्गा भवन में उसका काउंटर बनाया गया है। वहाँ से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो मैं जैसे बताया भवन में यहाँ जितना भी फैसिलिटी आप लोगों को लेना है पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आइए तो आपका यात्रा बहुत ही आसानी होगी। भीड़ के टाइम यहाँ ऑफलाइन किसी भी प्रकार का टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है। और रात का अभी 12 बजने वाला है। ऑफलाइन डॉर्मिटरी के लिए दुर्गा भवन और मनोकामना भवन में मैंने ट्राई किया, नहीं मिला। चलिए अभी चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ऐसा कहा जाता है श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद अगर बाबा भैरव के दर्शन आप लोग नहीं करते ये यात्रा संपूर्ण नहीं होता है। भवन से भैरव घाटी का जो दूरी है 2 किलोमीटर है। इस 2 किलोमीटर रास्ता जाने के लिए आप लोग रोपवे से जा सकते हैं। रोपवे का जो काउंटर है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। टिकट का मूल्य है 100 रुपया। नहीं तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी से भी जा सकते हैं। यहीं पर प्रीपेड काउंटर बना है, वहाँ से टोकन लेके आप लोग जा सकते हैं। ये जो 2 किलोमीटर का रास्ता है बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, चलने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए अभी बाबा भैरव के दर्शन के लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरा 6 साल का बेटा है। रात के 2 बजे भी अभी हम चल के जाएंगे बाबा भैरव के दर्शन के लिए। अभी हम भैरव घाटी पहुंच गए। यहाँ अगर आप लोग पूजा करना चाहते हैं तो शॉप बना हुआ है, वहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, मंदिर के अंदर पूजा कर सकते हैं। यहाँ फ्री लंगर का भी सुविधा है। लंगर का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से दोपहर को 3 बजे तक चलता है, फिर दोपहर को 4 बजे से रात को 12 बजे तक चलता है। फ्री लंगर में आप लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिलेगा माता वैष्णो देवी भवन का। चलिए अभी बाबा भैरव के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है। मंदिर 24 घंटा खुला हुआ है। बाबा भैरव के दर्शन करने के बाद अभी हम यहीं से सांझी छत होते हुए अर्धे कुमारी होते हुए कटरा जाएंगे। अगर आप लोग चाहे फिर से भवन जा सकते हैं, भवन से रिटर्न कटरा जा सकते हैं। अभी हम यहीं से ही कटरा जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा रात में चांद निकला हुआ है। अभी रात का 4 बज गया है। अभी हम लोग रिटर्न जाएंगे कटरा। सांझी छत से जब आप रिटर्न जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा हेलीपैड। कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ से फिर 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता कोई चल के जाता है, नहीं तो घोड़े, पिट्ठू, पालकी से भी लोग जाते हैं। सांझी छत से एक खूबसूरत सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा वैष्णो देवी यात्रा करने में आपका कितना खर्चा होगा, कितना दिन का टाइम लगेगा। चलिए अभी जान लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए आपको कितना दिन चाहिए और कितना बजट आपका खर्चा होगा। 2 दिन का टूर प्लान बनाइए। सुबह सुबह कटरा पहुंच जाइए। 9 से 10 बजे के बीच यात्रा शुरू कर लीजिए। शाम तक आप लोग भवन पहुंच जाएंगे। रात में दर्शन करने के बाद भवन में स्टे कर लीजिए। उसके बाद सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग भैरव घाटी में दर्शन करके रिटर्न दोपहर तक आप लोग कटरा पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर आपका रात का ट्रेन होगा रिटर्न जा सकते हैं। अगर आप लोग रेस्ट करना चाहते हैं यहाँ 1 दिन और ऐड कर सकते हैं।
अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2 पर्सन का 2 दिन का टूर प्लान अभी मैं बता रहा हूँ। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के तरफ से कटरा में जो भवन बनाया गया है, वहाँ अगर आप लोग डॉर्मिटरी में रुकते हैं 2 पर्सन का 2 दिन के लिए 300 रुपया आपका खर्चा होगा। डॉर्मिटरी में बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी रहता है और नीट एंड क्लीन भी रहता है। फूड साइन बोर्ड की तरफ से जो भोजनालय बनाया गया है, 2 पर्सन अगर 2 दिन भरपेट भी खाता है 1000 रुपया आपका खर्चा होगा। ट्रांसपोर्टेशन पैदल अगर आप लोग आते हैं तो फ्री है, बाकी घोड़े, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर का अगर आप लोग सहारा लेते हैं तो अलग से आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। 2 पर्सन 2000 रुपया में 2 दिन का टूर श्री माता वैष्णो देवी आप लोग कर सकते हैं। संजी छत में अगर आप लोग रुकना चाहते हैं, हर प्रकार का फैसिलिटी है, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू मिलता है। हेलीकॉप्टर यहाँ से आप लोगों को दिखेगा, हेलीपैड भी आप लोगों को दिखेगा संजी छत का। यहाँ फोटोग्राफी वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। इस ब्लॉग में श्री माता वैष्णो देवी के मैंने संपूर्ण जानकारी दिया है। अगर इस ब्लॉग को आपको बिना स्किप किए देखते हैं एंड तक, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी दर्शन में। सांझी छत क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे अर्धकुमारी, उसके बाद कटरा। मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, जय माता जी कमेंट में जरूर लिखिएगा और आप कब आ रहे हैं माता के दर्शन के लिए जरूर लिखिएगा। जय माता जी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।